हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज का अपना क्लास होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास में अपन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज की क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए सभी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इसका अपन देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट में अपन लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। हैज का यूज आप कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, यानी सिंगुलर होने पर, सिंगुलर के साथ, यानी ये सभी सिंगुलर हैं तो इनके साथ आपको हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हैव का यूज आप कब करेंगे? आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो, या फिर प्लूरल। प्लूरल के साथ। अगला होता है अपना रूल नंबर सेकंड। इसका एडवर्ब। रूल नंबर सेकंड इसका एडवर्ब। इसकी एडवर्ब होती है ऑलरेडी। सबसे ज्यादा एग्जाम में यह वर्ड आपको दिया जाता है करेक्ट फॉर्म भरने के लिए। 10th क्लास की बात करें तो अगर ऑलरेडी, इसके बाद होता है आपका यट, जस्ट, रिसेंटली, रिसेंटली, लेटली, सो फार, सो फार। इसके बाद ईवर भी इसमें आ जाता है कभी कभार। और इसके बाद आता है आपका सेवरल टाइम। सेवरल टाइम ये सब इसकी एडवर्ब होती है जो आपको याद करनी है ताकि आप वाक्य को सही से पहचान पाए, फिलअप कर पाए। तो आपको एडवर्ब जो है जरूर याद होनी चाहिए। इनको जो है आप जरूर से याद करें। ये इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। कंटिन्यू रहे, क्लासों को कंटिन्यू बने रहे। सारी क्लासें आने वाली है, पूरा कंप्लीट जो है ग्रामर आपको यहाँ पे मिलेगा, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब कुछ। इसके साथ साथ जो है आपके जैसे लिटरेचर की बात करें तो जो भी आपकी ग्रामर की बुक्स के अलावा जो आपकी लिटरेचर की बुक्स हैं, जैसे 10th के अंदर फर्स्ट फ्लाइट हो गया, फुटप्रिंट विदाउट फिट हो गया, 9th के अंदर बिहाइव हो गया, मूवमेंट्स हो गया, 12th के अंदर फ्लेमिंगो हो गया, विस्टास हो गया, सभी किताबों के भी जो है यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। जल्द ही उनके भी वीडियो जो है अपलोड करेंगे। चलिए अभी देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसका आता है अपना अफर्मेटिव। रूल नंबर 3 इसका आता है अफर्मेटिव। इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब अपने पास? हैज और हैव, तो इनको लिख देंगे। इसके बाद एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, कोई सा भी टेंस जिसमें परफेक्ट आ जाए, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, यानी परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। परफेक्ट टेंस आपको दिख जाए तो वहां पर आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लगा देनी है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और आपका अदर वर्ड्स। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था अगर कंटिन्यूस टेंस होता है तो क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिख दें? सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज और हैव, और थर्ड प्लेस पर नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, थर्ड प्लेस पर नोट लगा देना है और बाकी एज इट इज आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। अब इसका बनाएंगे अपन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लिख देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हैज और हैव, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और पीछे क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अगला आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज और हैव, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देना है? आपको नोट लगा देना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और आपका अदर वर्ड्स, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क जो है जरूर लगा देना है।
तो इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। सभी स्ट्रक्चर आप याद कर लें और इसका एडर और हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आप याद कर लें। जो भी क्लास है आपको मिल रही है यहाँ पर जो है आप कंटिन्यूसली एक रजिस्टर बना ले बढ़िया, और कंटिन्यूस क्लासों को वॉच करें, देखें और एक रजिस्टर में जो है लिखना चालू कर दें, ताकि आपके पास बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, कंप्लीट आपके पास जो है नोट्स बन जाए अच्छे से बढ़िया। तो आप जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, इसके कुछ एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं, या जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल जो आप हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप? अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसका इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर जो है अपन वाक्य लिख देते हैं। मान लीजिए हिंदी में आपके पास वाक्य लिखा हुआ है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। इस प्रकार के वाक्यों को आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह, तो क्या आ जाएगा? ही। ये सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? यहाँ पर हैज, ही हैज। क्रिया क्या हो रही है? पूरा कर चुका है, तो क्या आ जाएगा? कंप्लीट, और इसके साथ कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका है? अपना काम, तो क्या आ जाएगा? हिज वर्क। वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो वाक्य बन जाएगा आपका ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो क्या आ जाएगा? ही हैज, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे? नॉट। सिंपल है, कंप्लीटेड हिज वर्क। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है? तो इस तरह से जो है आप और भी कई सारे जो वाक्य होते हैं हिंदी में लिखे हुए, उनका जो है आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो आप जो है स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। इसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत मेहनत एक्स्ट्रा ये करना पड़ेगा कि आपको वर्ब जो है वो याद करनी पड़ेगी। कहीं से भी आपको जो है आराम से वर्ब की शीट मिल जाएगी, या छोटी किताबों में लिखा होता है पीछे वर्ब वगैरह, तो उनको आप याद करें। वोकेब पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे सिमिलर वर्ड वगैरह हो गया, आपका वन वर्ड हो गया। खास तौर से 10th वाले बच्चे जो होते हैं उनके पूछा जाता है, पैसेज में भी दो दो वोकेब दिया जाता है, एंड में 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं पैसेज में, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज में। उसमें जो है मेन यही आपसे पूछा जाता है। जैसे ऑपोजिट पूछ लेगा, वन वर्ड पूछ लेगा, या फिर जो है आपसे उसका सिमिलर पूछ लेगा। तो इसको भी जो है आप थोड़ा-सा वोकेब को भी जो है आप थोड़ा-सा कंप्लीट करें साथ के साथ, ताकि आपके नंबर जो है एग्ज़ाम में अच्छे आ पाएँ, पूरे आ पाएँ। चलिए, तो यहीं पर आपका अपना जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।